हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट आईक्यू। आज हम इस वीडियो में कैलकुलस की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के पीडी आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसे पहचानने के तरीके क्या है, यानी मेथड्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के तरीके। टाइप फर्स्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx plus py is equal q, यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy over dx plus py equal q के फॉर्म में है तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन x ओनली, यानी इसमें फंक्शन कौन सा होगा, x कांस्टेंट होगा, y नहीं। इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सम एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। Some examples of the first order linear differential equations are dy over dx plus y equal sin x, dy over dx plus 1/x y e की पावर x, dy over dx plus y upon x log x is equal 1/x। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप एंड टाइप सेकंड कैसे पहचानेंगे और कौन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से पहचानेंगे। एंड द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx over dy p1x इक्वल q1, यानी कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx over dy की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर p1 एंड q1 आर कांस्टेंट और फंक्शन कौन सा होगा कांस्टेंट, y फंक्शन इसमें कांस्टेंट होगा। इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Some examples of this type of the first order linear differential equations are dx over dy plus x equal cos y, dx over dy plus minus 2x upon y equal y की पावर 2 e की पावर माइनस y। ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हम आपको बताएंगे। स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। स्टेप फर्स्ट एंड राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे dy over dx plus py इक्वल q के फॉर्म में उस इक्वेशन को हम बनाएंगे अगर नहीं है तो। उसके बाद स्टेप सेकंड, अब हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई एफ इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो लास्ट स्टेप इसकी रह जाएगी। लास्ट स्टेप में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज y इंटू आई एफ इक्वल होल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अभी हमने जो पिछली स्लाइड्स में आपको स्टेप्स बताई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो उसी के आधार पर एक एग्जांपल देखिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx plus 2y इक्वल sin x। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को dy और dx प्लस py इक्वल q के फॉर्म में बनाएंगे। अगर इक्वेशन नहीं है, अगर पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देख लो ये है या नहीं। तो पुट इन द फॉर्म dy और dx प्लस py इक्वल q। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे dy और dx प्लस py इक्वल q के फॉर्म में। अब ये इक्वेशन इन दोनों में फॉर्म में बन गई। तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम p एंड q की वैल्यू, सेकंड स्टेप में हम फाइंड p एंड q। तो p एंड q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम
जो आपको सवाल दिया गया उसकी कंपेयरिंग करेंगे जनरल इक्वेशन से। यानी कि जनरल इक्वेशन इसकी क्या है, डी वाई और डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो देखिए, ऑन कंपेयरिंग डी वाई और डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल साइन एक्स विद द हेल्प ऑफ जनरल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। यानी कि हम इस इक्वेशन की कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करेंगे। तो कंपेयरिंग करने पर p की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो जाएगी और q की वैल्यू sin x। तो देखिए, p इक्वल 2 एंड q इक्वल sin x। अब हमें p और q की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद हम स्टेप थर्ड सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्टेप थर्ड में हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, आई एफ इज इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू पिछले सवाल में अभी हमने पीछे पिछली स्लाइड में देखा था, पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2। पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की जगह 2। अब पी तो कांस्टेंट है एंड dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या रह गई थी हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो लास्ट स्टेप कौन सी स्टेप, स्टेप 4, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसके लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो y इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, यानी फॉर्मुलेट कर देते हैं हम इसको। आई एफ हमारा ये निकल आया था, क्यू की वैल्यू साइन एक्स, आई एफ ये रहा, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए यह इंटीग्रेशन में हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, साइन एक्स एंड ए की पावर 2x। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो देखिए आगे, सबसे पहले हम आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x मान लेंगे। इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया और इसको क्या मान लिया, आई। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। तो टेकिंग sin x एज द फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर 2x एज द सेकंड फंक्शन। sin x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया एंड e की पावर x को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए, y यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसको सेकंड नेम इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन रेस्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल डीएक्स प्लस सी। ये आपका बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यानी फॉर्मूले में वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स का साइन एक्स सही रहेगा, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x रहेगा। लेकिन फंक्शन का जब हम, अब इसमें ये हमें फंक्शन दिख रहा है 2x, तो फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वो भी डिनोमिनेटर में। तो e की पावर 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस डी ओवर डी एक्स यहाँ पर लगाए, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड ई की पावर 2x का अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट अभी बताया था हमने आपको पीछे, e की पावर 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x का 2x। लेकिन फंक्शन का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 2x क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ये आपकी स्टेप बने। अब यहाँ पर आपके दो फंक्शंस फिर बन रहे हैं, cos x एंड e की पावर 2x/2। 1/2 को तो हम आगे लिख लेंगे। तो यहाँ पर दो फंक्शन बन रहे हैं, तो अगेन हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फिर फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट। तो अगेन बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस जगह पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। तो यहाँ पे cos x, यानी टेकिंग cos x एज द फर्स्ट फंक्शन, cos x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे एंड e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब इनको फिर फॉर्मुलेट कर दो। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये आपकी स्टेप दी गई थी। अब इसको हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन
सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, यानी कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो गई, अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos x तो वही रहेगा, e की पावर 2x का, पिछली स्लाइड्स में भी बताया था, e की पावर 2x का e की पावर 2x/2, cos x का माइनस साइन x, e की पावर 2x का e की पावर 2x/2। देखिए ये नेक्स्ट टर्म आ गई अब आपकी। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गए प्लस। अब इनके हम फॉर्मूले में या तो इस जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, आपने पहले से डिनोट किया था इसको। यहाँ पर हमने आई वैल्यू पुट कर दी e की पावर 2x sin x की जगह। अब हम इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे, तो ये हमने ब्रैकेट हटाया तो 1/4, यहाँ पर ब्रैकेट हटाया तो 1/4, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब माइनस के 1/4 आई इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये हो गए आपके प्लस के। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो और e की पावर 2x कॉमन ले लिया हमने, ये आ गई टर्म। 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, ये टर्म आ गई। अब आप सोच रहे होंगे 4 से 4 हमने कैंसिल कैसे कर दिया, यहाँ तो c और शेष है, तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म c है, तो यहाँ पर या तो 4c लिख दो या अकेले c लिख ही रहने दो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आपकी i की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी sin x इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू फाइंड हो गई। ये आप क्वेश्चन में या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था उस जगह पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, वो सेकंड वी हैव, हमने वैल्यू पुट कर दी। ये आपकी इक्वेशन सेकंड दी गई थी, बनाई थी हमने, यहाँ पर हमने वैल्यू ये पुट कर दी, हो गई। अब e की पावर 2x का हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमने e की पावर 2x का बहुत सारा डिवाइड दे दिया, तो यहाँ से e की पावर 2x हट गया, यहाँ से हट गया, लेकिन यहाँ पर तो था ही नहीं, तो यहाँ पर डिवाइड की टर्म जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो गई। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, एंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अभी हमने आपको एंदर फॉर्म की और डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, तो उसको सॉल्व करने की स्टेप्स और देख लीजिए आप। तो एंदर फॉर्म की हमने जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी तो वो किस फॉर्म में थी, dx/dy प्लस p1 x इक्वल q1, इस फॉर्म में थी। तो सबसे पहले हम उसको स्टेप फर्स्ट, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, dx/dy प्लस p1x प्लस q1, इस फॉर्म में बनाने के बाद फिर हम इसका सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का इसमें फॉर्मूला होगा e की पावर p1 dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद अब इसकी लास्ट स्टेप रह जाती है सॉल्यूशन। तो थर्ड स्टेप, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन की इक्वेशन आपको दी गई x इंटू आई एफ इक्वल q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, यानी कि एंदर फॉर्म में आप अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसको सॉल्व करने का ये मेथड है। अब इसके लिए अब हमने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक हमने होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया है। अब आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। आज की वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।